प्लीज सब्सक्राइब करें और देखें हॉरर एंटरटेनिंग वीडियो। दोस्तों, हम अपने चैनल पे बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लाइक करेंगे और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट करेंगे, तभी हमारे वीडियो को प्यार मिलेगा और यूट्यूब की तरफ से रीच मिलेगी। तो कृपया करके एक लाइक और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद। रात के करीब 11:30 बज चुके थे। पहाड़ी रास्ता बिल्कुल सुनसान था और आसपास सिर्फ पेड़ों की परछाइयां हिल रही थी। राहुल गाड़ी चला रहा था। उसके चेहरे पर हल्की उत्सुकता थी, जैसे उसे इस अंधेरे में भी मजा आ रहा हो। तुम्हें हर बार यही एक्साइटमेंट क्यों होती है ऐसी जगहों पर? क्योंकि डर असल में होता ही नहीं, हम खुद बना लेते हैं। कितनी देर से चल रहे हैं हम और इतना अंधेरा है कि कुछ रास्ते पर नजर ही नहीं आ रहा। ना कोई घर, ना कोई होटल, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो मिस्टी? थोड़ी देर में जरूर कोई ना कोई जगह रहने के लिए मिल ही जाएगी। राहुल, आगे देखो, मुझे लगता है वहाँ कोई जा रहा है। क्या इससे हम पूछे कि यहाँ होटल वगैरह कहाँ मिल सकता है हमें? ऐसी जगह पर लोगों पर भरोसा करना सही नहीं है। क्या पता गाड़ी हमने रोकी और इसने हमें लूटने की कोशिश की। अरे राहुल, एक तो रात हो चुकी है, ऊपर से तुम्हारी ये बातें। हम गाड़ी के अंदर ही रहकर भी तो उससे पूछ सकते हैं। ठीक है मिस्टी, तुम शांत रहो, मैं उससे पूछता हूँ। धीरे धीरे राहुल ने गाड़ी ले जाकर उस आदमी के पास रोकी। अब सुनिए, यहाँ कोई रहने की जगह मिल जाएगी क्या? कोई होटल वगैरह है? राहुल के पूछने पर उस व्यक्ति ने उनकी तरफ चेहरा घुमाया, जिसे देखकर मिस्टी जोरों से चिल्लाई। वो बूढ़ा व्यक्ति दिखने में बहुत डरावना लग रहा था। उसका चेहरा जला हुआ था और दोनों आंखें एकदम लाल थी। उसे देखते ही मिस्टी बुरी तरह से डर गई। बूढ़ा व्यक्ति कुछ भी नहीं बोला और उंगली के इशारे से उसने आगे का रास्ता बताया। इधर से आगे? ठीक है अंकल। इसके बाद राहुल भी आगे की ओर चल पड़ा। वो आदमी कितना डरावना था, उसकी आंखें कितनी भयानक थी। मुझे तो अभी भी सोचकर डर लग रहा है। ओ मिस्टी, तुम भी ना छोटी छोटी बातों पर डर जाती हो। अरे उसने नशा कर रखा था, इसलिए उसकी आंखें लाल थीं। तभी मिस्टी गाड़ी के साइड मिरर से पीछे की तरफ देखती है, पर वो आदमी दूर दूर तक कहीं नहीं दिखता। अरे वो आदमी कहाँ गया? अभी तो पीछे था, ये जल्दी कैसे गायब हो गया? अरे मिस्टी, घबराओ मत, वो इधर ही कहीं पास का होगा, किसी शॉर्टकट से चला गया होगा। तुम इतनी क्यों चिंता कर रही हो? पता नहीं राहुल, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। राहुल गाड़ी चला ही रहा था कि तभी उसे एक बड़ा सा बंगला दिखा। रात काफी हो चुकी थी और मिस्टी भी बहुत डरी हुई लग रही थी, इसलिए उसने सोचा क्यों ना अगर आज रात किसी भी तरह इस घर में रुकने का इंतजाम हो जाए तो उन्हें इतनी रात को और भटकना ना पड़े। क्या हुआ राहुल, तुमने ऐसे गाड़ी क्यों रोकी? ये बंगला देख रही हो मिस्टी? दिखने में काफी बड़ा है। चलो देखते हैं अंदर, क्या पता रहने की कोई जगह मिल जाए। इसके बाद राहुल और मिस्टी उस बंगले की ओर बढ़ने लगे। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। तुम्हें लगता है राहुल यहाँ पर कोई रहता भी होगा? बंगले की हालत देखकर मुझे पता नहीं क्यों ठीक नहीं लग रहा। राहुल ने बंगले का दरवाजा खटखटाया तो एक मध्यम उम्र का आदमी हाथ में लालटेन लिए दरवाजे पर आया। जी, मैं और मेरी पत्नी रात को रुकने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। क्या आपके घर में कोई रहने की व्यवस्था हो सकती है? बस एक रात की बात है, कल सुबह होते ही हम चले जाएंगे। उस व्यक्ति ने थोड़ी देर तक दोनों की ओर देखा। इसके बाद उन दोनों को अंदर बुलाया। अंदर पहुंचकर राहुल ने देखा बंगला बहुत ही बड़ा और शानदार था। अंदर जाने पर वहां एक महिला भी खड़ी थी। ये लोग आज रात यहाँ ठहरना चाहते हैं, तुम इन्हें ऊपर वाला कमरा दिखा दो। आप लोग इनके साथ जाइए, ये आपको कमरा दिखा देगी और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो इन्हें बता दीजिएगा। जी, ये कुछ पैसे ले लीजिए। पैसों के लिए आपको यहाँ रहने की जगह नहीं दी है साहब, आप हमारे मेहमान हैं, बस इसीलिए। वैसे रात बहुत हो चुकी है, अब आपको आराम करना चाहिए।
रुक्मणी, जाओ इन्हें अपने साथ ले जाओ। इसके बाद वो लोग रुक्मणी के साथ कमरे की ओर गए। घर काफी बड़ा और आलीशान था, पर थोड़ा पुराना भी। पर हैरत की बात यह थी कि घर इतना बड़ा होने के बावजूद भी इसमें सिर्फ 2 ही लोग थे। मिस्टी को ये सारी बातें अजीब लग रही थी, पर वो कुछ बोली नहीं और कमरे की ओर जाने लगी। आप लोग अंदर जाइए, मैं थोड़ी देर में आप लोगों का खाना भिजवाती हूँ। तब तक आप लोग यहाँ पर आराम करिए। रुक्मणी वहां से चली गई। ये लोग कितने अच्छे हैं ना मिस्टी, हमें यहाँ रहने भी दिया और पैसे भी नहीं लिए। हाँ, यही बात तो मुझे बहुत अजीब लगी, वरना आज के टाइम में कौन किसी की मदद करता है। कोई नहीं, हम लोग सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। चलो अब आराम करते हैं। रात के करीब 1 बज रहे थे। दोनों अपने कमरे में सो रहे थे। तभी मिस्टी को किसी के हंसने की आवाज आई। उसने राहुल को जगाना चाहा, लेकिन वो बहुत गहरी नींद में था। वो उठकर कमरे से बाहर गई। पर कोई भी नहीं दिख रहा था। चारों तरफ बस एक सन्नाटा फैला हुआ था, पर हंसने की आवाज अभी भी आ रही थी। आवाज का पीछा करते हुए वो एक कमरे के सामने जाकर रुकी। तभी एक जोर का हवा का झोंका आया और कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। मिस्टी को काफी डर लग रहा था, पर उसने खुद पर काबू किया और वो कमरे के अंदर चली गई। अगले दिन सुबह पायल की छमछम के साथ कुछ अजीब से कपड़ों में एक औरत राहुल के कमरे की ओर जा रही थी। राहुल बिस्तर पर सो रहा था। वो उसके करीब गई और अपने दोनों हाथों को राहुल के गले के करीब ले गई। तभी राहुल की आंखें खुली और उसने उस औरत के हाथों को पकड़ लिया। कौन हो तुम? वो औरत जोर जोर से हंसने लगी और उसने धीरे से अपना घूंघट उठाया, जिसे देख राहुल की आंखें खुली की खुली रह गईं। तुम? क्यों, डर गए ना? ओह मिस्टी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। पर तुमने ये कैसे कपड़े पहने हैं? क्यों, मैं अच्छी नहीं लग रही? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तुम्हें कभी नहीं देखा ना इस तरीके के कपड़ों में, इसीलिए बस। ये कपड़े और गहने मुझे एक कमरे में मिले। वहां ऐसे ही बहुत सारे गहने और कपड़े रखे हुए हैं। मैंने रुक्मणी से पूछा तो उसने कहा आप पर ये कपड़े बहुत अच्छे लगेंगे, आप चाहो तो इन्हें पहन सकती हो। और इसलिए मैंने पहन लिए। अच्छा ठीक है, मैं भी जल्दी से अब फ्रेश हो जाता हूँ, फिर यहाँ से निकलते हैं। ये बात सुनते ही मिस्टी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो जितनी खुश पहले थी उतनी ही अब परेशान हो गई, जिसे देखकर राहुल को बहुत अजीब लगा। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो गई? वो राहुल, क्या हम थोड़े दिन यहाँ रुक नहीं सकते? ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगी। चारों तरफ पहाड़ और ये हरियाली मन को बहुत सुकून पहुँचा रही है। पता है, सुबह से रुक्मणी मुझे पूरा घर दिखा चुकी है। ये घर बहुत बड़ा और आलीशान है अंदर से। पर मिस्टी, उन्होंने बस हमें कल एक रात के लिए रहने की जगह दी थी। क्या वो लोग और कुछ दिनों के लिए मानेंगे? उसकी चिंता तुम मत करो, मैंने रुक्मणी से सारी बात कर ली है। उसने मुझे कहा है जब तक आपका मन है आप यहाँ रह सकते हो। उनको यहाँ हमारे रहने से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो तुमने पहले से प्लानिंग कर ली है यहाँ रहने की? ठीक है, फिर जब मेरी बीवी खुश है तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? थैंक यू राहुल, तुम बहुत अच्छे हो। वैसे सही कहा था तुमने मिस्टी, ये जगह बहुत अच्छी है। क्या हुआ, तुम ऐसे चुप चुप क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, बस मन को बहुत सुकून मिल रहा है, इसीलिए मैं शांत हूँ। राहुल और मिस्टी लॉन्ग ड्राइव पर निकले हुए थे।
वो लोग घूम कर वापस बंगले की ओर आ ही रहे थे कि उन्हें रास्ते के बीचों बीच एक औरत खड़ी नजर आई। वो बहुत ही अजीब तरीके से उनकी ओर देख रही थी। गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनकर भी वो रास्ते से नहीं हटी। राहुल ने एकदम से ब्रेक मारा। गाड़ी झटके से रुकी। अरे मरना है क्या? राहुल ने सामने देखा तो वो औरत वहां नहीं थी। ये देखकर वो दोनों चौंक गए। अरे अभी तो औरत सामने खड़ी थी, फिर इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई? तभी गाड़ी के साइड विंडो पर वो औरत जोर से दस्तक करने लगी। उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी थी, जिसे देखकर राहुल और मिस्टी दोनों ही डर चुके थे। वो औरत कुछ बोल रही थी जो राहुल समझ नहीं पा रहा था, इसीलिए उसने गाड़ी के साइड विंडो के शीशे को धीरे से नीचे किया। ये तेरी बीवी नहीं है, भाग जा यहाँ से, वरना ये तुझे खा जाएगी। भाग जा, भाग जा। कैसी पागल औरत है, कुछ भी बोल रही है। राहुल चलो यहाँ से, मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। इसकी बातों पर भरोसा मत कर, भाग जा यहाँ से, इससे पहले ही बहुत देर हो जाए। राहुल को उस औरत की बातें बहुत अजीब लग रही थी और मिस्टी भी काफी घबरा चुकी थी, इसीलिए उसने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और आगे चला गया। वापस आने के बाद राहुल थोड़ा परेशान था। क्या हुआ आपको? खाना तो खाइए, अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हो? हाँ, पता नहीं क्यों बार बार उस औरत की बातें मेरे दिमाग में घूम रही हैं। कहीं तुम्हें उसकी बातें सच तो नहीं लगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर मैं सोच रहा हूँ अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। क्या आप भी एक पागल औरत की बातों में आ रहे हैं? कोई कुछ भी हमें कहेगा, क्या हम मान लेंगे? तभी रुक्मणी अपने हाथों में बड़ी बड़ी पकाई हुई मछलियों को प्लेट में सजा कर ले आई और टेबल पर रख दिया। मछली? हाँ, रुक्मणी को बहुत अच्छी मछली पकाने आती है, इसलिए मैंने उससे कह दिया कि आज मछली बना दे। पर तुम्हें तो मछली बिल्कुल पसंद नहीं। मछली देखने भर से तुम्हारा जी मचल जाता है। हाँ, ये मछली मैंने तुम्हारे लिए बनवाई है, तुम खा लो, मैं तो बस कमरे में ही जा रही थी। ऐसे कहकर मिस्टी कमरे में चली गई। राहुल को मिस्टी का रवैया थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि आज से पहले मिस्टी मछली बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और आज उसने पहली बार राहुल के लिए मछली बनवाई। खाना खाकर राहुल कमरे में गया। तो वहां मिस्टी ने कमरे को फूलों से सजा दिया था और चारों तरफ कमरा दियों की रोशनी से चमक रहा था। तभी पायल की छम छम के साथ मिस्टी कमरे में आई। आज मिस्टी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर मानो राहुल सारी चिंता और परेशानियों को भूल गया। राहुल, मेरे करीब आओ। इतना कहते ही राहुल अपनी पत्नी के करीब गया और उसने उसे गले लगा लिया। ना जाने क्यों आज बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम मिस्टी। अब ऐसा लग रहा है जैसे आज तुमसे पहली बार मिल रहा हूं। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे में खो गए। ये कैसा सपना था? रात के करीब 3 बज रहे थे। राहुल की आंख एक डरावने सपने की वजह से खुल चुकी थी। उसने अपने बगल में देखा तो मिस्टी वहां नहीं थी। इस समय मिस्टी कहां जा सकती है? राहुल उठकर कमरे से बाहर गया। वो उसे पूरे घर में ढूंढ चुका था, पर मिस्टी उसे कहीं नहीं मिली। वो उसी कमरे में जाने लगा जहां अक्सर उसकी पत्नी जाया करती थी। वो दरवाजा खोलने ही वाला था, तभी पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा तो सामने मिस्टी खड़ी थी। मिस्टी, अब तुम? अरे, वो नींद नहीं आ रही थी ना, इसलिए बस थोड़ा टहल रही थी। पर अभी तो मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ कर आया, तुम मुझे कहीं नहीं मिली।
अरे बाबा, मैं यहीं थी और कहाँ जाऊंगी? अब राहुल का मिस्टी को लेकर शक और गहरा हो गया। मिस्टी का बर्ताव अब बदल रहा था। वो पहले जैसी छोटी छोटी चीजों से डर जाती थी, अब बिल्कुल उसके विपरीत हो चुकी थी। ये सब बातें राहुल के दिमाग को बहुत परेशान कर रही थी। अब उसका मन भी उस घर में बिल्कुल नहीं लग रहा था। पर वो जब भी मिस्टी को वहां से जाने को कहता, वो उससे थोड़े दिन और रहने की जिद करती। वो वहां से जाने को तैयार नहीं थी। राहुल उस घर में अकेला हो गया था। वो अक्सर खिड़की से बाहर की ओर देखा करता। उसे कई बार वही पागल औरत खिड़की से बाहर घर से थोड़ी दूर पर बंगले को घूरते हुए खड़ी नजर आया करती थी। पर एक दिन राहुल बेचैन होकर उस औरत के पास घर से बाहर चला गया। क्या चाहती हो तुम? क्यों रोज रोज यहाँ आ जाया करती हो? बोला था मैंने आपको, चले जाओ। अरे कैसे जाऊं? मेरी बीवी इस बंगले से जाने को तैयार ही नहीं है। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। कितने दिन हो चुके हैं, पर मैं यहाँ से निकल ही नहीं पा रहा हूँ। कितने दिन नहीं बाबू, साल बीत चुके हैं। 2 साल हो चुके हैं आप लोगों को उस बंगले में रहते हुए। क्या? आप ये क्या बोल रही हैं? मैं सही बोल रही हूँ। तुम अपनी हालत देखो, क्या से क्या हो गए हो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम दोनों के साथ क्या हो रहा है। तुम्हें पता है तो प्लीज बताओ। मैंने तो तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि तुम्हारी बीवी मर चुकी है, चले जाओ यहाँ से, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? मेरी बीवी जिंदा है और मेरे साथ रहती है। वो तुम्हारी बीवी नहीं, बल्कि उसके शरीर में एक डायन शंखचूर्णी का वास है। क्या? तुम्हें इस बंगले की सच्चाई नहीं पता। उस भूतिया बंगले में शंखचूर्णी रहती है। शंखचूर्णी वो डायन है जो नए शादीशुदा जोड़ों को ढूंढती है, जिसमें वो नई दुल्हन के शरीर में प्रवेश करके उसके हिस्से के विवाहित जीवन का सुख भोगती है। तुम्हारे साथ जो रहती है वो शरीर भले ही तुम्हारी बीवी का हो, पर आत्मा एक डायन की है। उस घर में उसके 2 दास भी रहते हैं। वो दोनों भी किसी नरभक्षी से कम नहीं। इस बंगले के आसपास तो क्या, दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं, और अगर गलती से कोई आ भी गया तो उसे वो दोनों खत्म कर देते हैं। तुम्हें जिंदा रखने का शंखचूर्णी का सिर्फ एक ही मकसद है। तुम्हारे सहारे वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रही है, और जिस दिन उसे पता चल गया तुम उसका सच जान चुके हो, वो तुम्हें भी खत्म करने में समय नहीं लगाएगी। मैंने तुम्हें पहले भी कई बार चेतावनी देने की कोशिश की, पर तुमने मेरी बातों पर भरोसा नहीं किया। ये सारी बातें सुनकर राहुल के होश उड़ गए, या साथ ही उसकी आंखों से आंसू भी झलकने लगे। उसने घबराकर पूछा, अगर वो सबको मार देते हैं तो अब तक आपको कुछ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरे सर पर माता काली का हाथ है। मैं जब तक इस घर की दहलीज के बाहर हूँ तब तक वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिसे मैं अपनी पत्नी मानता हूँ वो एक शंखचूर्णी है, और मैं अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। तुम्हारे पास समय बहुत कम है। अच्छा होगा अगर रात होने से पहले तुम इस जगह से बहुत दूर चले जाओ, क्योंकि रात में इन लोगों की शक्तियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। राहुल को सब सच साफ साफ पता चल चुका था, इसीलिए उसने समय नहीं गवाया और वहां से दूर चला गया। उसको जाते देख उस औरत के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आ गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है
इस मुस्कान के पीछे क्या राज होगा, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको हमारी हॉरर स्टोरीज पसंद आ रही है तो आप इसी तरीके की और भी हॉरर स्टोरीज को पढ़कर एंजॉय कर सकते हैं। हमने कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक्स को हमारे प्रोडक्ट सेक्शन में टैग कर रखा है, आप एक बार चेकआउट जरूर करें। दोस्तों, यहाँ तक की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, वैसे तो हम डरावनी स्टोरी बनाते हैं, पर मैं आपको एक डरावना स्टैटिस्टिक्स बताना चाहता हूँ कि हमारे वीडियो जो देख रहे हैं उनमें से 98% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ। तो अगर आप भी उन 98% में से हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं, और स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर करें। आपकी लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है। हॉरर होमीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि आगे आने वाली स्टोरी आप सबसे पहले देख पाएं। हमारी स्टोरी को प्यार देने के लिए और पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।